हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपकी कक्षा की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जिसका के नाम है झरोखा के पाठ 12 बड़े काम के पेड़ हमारे की पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। इसमें हम आगे के पाठ के बारे में जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ पर अमरूद। अहमद और उसके मित्र नीरज ने एक घर के आंगन की दीवार के पास पेड़ पर अमरूद लगे देखे। अमरूद देखकर उनका मन ललचा गया। वे दीवार पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगे। तभी घर में से एक महिला की आवाज आई, कौन है? रुको, अभी बताती हूँ। यह सुनते ही दोनों भाग खड़े हुए। चर्चा करो। अहमद और नीरज को डांट क्यों पड़ी होगी? बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसे डांट पड़ी है? आपने तोड़े हैं अमरूद? क्यों पड़ी होगी? क्योंकि उन्होंने किसी के आंगन में खड़े पेड़ से अमरूद तोड़ लिए। क्या बेर तोड़ने पर अहमद को भी डांट पड़ी थी? यदि नहीं तो क्यों? बेर तोड़ने पर अहमद को डांट नहीं पड़ी थी क्योंकि बेर का पेड़ जंगल में अपने आप उगा था। चलिए आगे देखते हैं। सोचो और लिखो, तालिका को पूरा करो। घर में उगाया अमरूद का पेड़, जंगल में उगाया टिंट का पेड़। किसने बोया? अमरूद का पेड़ किसने बोया? दादाजी ने। जो भी जिसने भी आप लिख सकते हैं, दादी जी भी लिख सकते हैं। यदि आपने बोया है तो आप अपना नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। टिंट का पेड़ अपने आप उगाया। पानी किसने दिया? जो अमरूद का पेड़ है उसमें घर के सभी सदस्यों ने पानी दिया, जबकि टिंट के पेड़ को किसी ने भी पानी नहीं दिया। देखभाल किसने की? अमरूद के पेड़ की देखभाल सभी ने की, जबकि जंगल में उगे टिंट के पेड़ की देखभाल किसी ने नहीं की। खाद किसने डाली? पिताजी ने। और जंगल में किसी ने नहीं। फल किसने खाए? घर के सभी सदस्यों ने। और जो जंगल में उगा था उसके फल सभी ने, जो भी वहां से गुजरा। चलिए आगे देखते हैं। आओ लगाएं नए पेड़। अहमद और नीरज भागते भागते पंचायत घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा पंचायत घर से बस अड्डे तक नई सड़क बनने के लिए नीम का पेड़ काटा जा रहा था। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। दोनों सोच में पड़ गए। अब हम मीठी निमोलिया कहाँ से खाएंगे? किस पेड़ की छाया में बैठेंगे? यह भी जानो, पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। क्या आपको पता है? पेड़ पर बिजली के खंभों के पास इतना बड़ा और घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी सड़क तक नहीं आ रही थी। इसलिए लोगों को उसकी छटाई की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए भी लोगों को इलाके के वन विभाग से लिखित में मंजूरी लेनी पड़ी। आपको पता होगा ना चिपको आंदोलन के बारे में, जिसमें उन्होंने पेड़ों से चिपककर पेड़ों की रक्षा की थी। हमारे देश में वन विभाग से अनुमति या मंजूरी लेने के पश्चात ही पेड़ों को काटा जा सकता है, अन्यथा ये कानूनी जुर्म है। पेड़ काटने से अहमद और नीरज बहुत उदास थे। दोनों ने फैसला किया कि नीम के पेड़ के बदले हम 5 नए पेड़ लगाएंगे। पेड़ों के बड़े होने तक उनकी देखभाल करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे पेड़ लगाते हुए? सोचो और लिखो। क्या तुमने अपने आसपास किसी को पेड़ को काटते हुए देखा है? यदि हाँ तो पेड़ क्यों काटे जा रहे थे? हमारे स्कूल के पास एक बड़ी इमारत बनाने के लिए वहां खड़े कई वृक्षों को काट दिया गया था। पेड़ों के कट जाने से निम्नलिखित में किस प्रकार प्रभावित होंगे? पक्षियों को क्या महसूस होगा? वो अपने घोंसले नहीं बना पाएंगे। पशु ठंडी छाया में नहीं बैठ सकते। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो कहाँ बैठेंगे?
मनुष्य, उनको फल, लकड़ी, औषधि प्राप्त नहीं होगी। अगर तुम्हारे आसपास के पेड़ काट दिए जाए तो तुम क्या क्या नहीं कर पाओगे। जैसे उनकी छाया में खेल नहीं पाओगे, और क्या नहीं कर पाओगे, सोच के बताओ मुझे जल्दी से। उनसे फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ईंधन के लिए लकड़ी नहीं ले पाएंगे, औषधि नहीं ले पाएंगे, शुद्ध ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिल पाएगी। पता करो, नीम का पेड़ काटने के लिए सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों ने किससे मंजूरी ली होगी? मैंने अभी आपको बताया ना, किससे मंजूरी लेनी पड़ती है हमें? वन विभाग के अधिकारियों से। अपने आसपास पाए जाने वाले 5 घरेलू व 5 जंगली पौधों के नाम पता करो और पेड़ पौधों की विविधता पर साथियों से चर्चा करो। आपको ये एक्टिविटी करनी है, तो चलिए मैं आपको पेड़ों के बारे में बता देती हूँ कि कौन से घरेलू पेड़ हैं और कौन से जंगली पेड़ हैं। तो देखिए, आम, अमरूद, लीची, पपीता, केला, ये सभी क्या हैं? घरेलू पेड़ हैं। जंगली पेड़ बेर, कीकर, केर, टिंट, पीपल, बरगद, ये सभी जंगली पेड़ हैं। आगे है, ऐसा करो। पेड़ पौधों से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। इनमें से जो सही है उन पर टिक का निशान लगाओ और जो गलत है उन पर गलत का निशान लगाओ। पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़नी चाहिए। अब मुझे बताइए कि आपको तोड़नी चाहिए? नहीं, तो ये गलत है। पेड़ पौधों पर लगे फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। पेड़ों की छाल को कुरेदना नहीं चाहिए, ये बात भी हमारी ठीक है। पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए, गलत, हमें पौधों में पानी डालना चाहिए। समय समय पर पेड़ों की कटाई करते रहना चाहिए, गलत। हमेशा नीचे गिरे फूलों को उठाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी पीने का बर्तन रखना चाहिए, हाँ। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वन विभाग को सूचित करना चाहिए, इसका उत्तर भी हमारा राइट का निशान होगा, यानी कि ये बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। आओ ये भी करें। अपने घर के आसपास या स्कूल के रास्ते में आने वाले कुछ ऐसे पेड़ों का नाम पता करो जो अपने आप उगाए हैं और तालिका पूरी करो। तो आपको इसे खुद से फिल करना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देती हूँ। पीपल का पेड़ आपने देखा है ना कि स्कूल के आसपास भी बाहर सड़कों के किनारे पीपल के पेड़ उगे हुए हैं। बेर के पेड़ उगे हुए हैं। कहाँ उगे हैं ये आपको स्थान लिखना है। फल लगते हैं या नहीं? पीपल पे क्या लगता है? बरबंटी। बेर पे क्या लगते हैं? बेर। क्या फलों को कोई भी तोड़ सकता है? हाँ। फलों के अतिरिक्त और कौन सी चीज प्राप्त होती है? इनसे हमें शुद्ध हवा और छाया प्राप्त होती है। देखभाल कौन करता है? कोई भी नहीं। तो आप ऐसे ही अन्य पेड़ों के नाम भी यहाँ लिखकर इस तालिका को पूरी कर सकते हैं। सभी बच्चों का उत्तर अलग हो सकता है क्योंकि इसमें आपको अपने आसपास के पेड़ों के नाम लिखने हैं जो कि स्वयं उगाए हैं। ऐसा नहीं कि जिनको आपने लगाया है उन पेड़ों के नाम आपको नहीं लिखने हैं। आगे देखते हैं। नंबर 2, मिलान करो। कक्षा में 2 समूह बनाओ। एक समूह पेड़ काटने के नुकसान व दूसरा समूह पेड़ न काटने के फायदे पर चर्चा करो। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ काटने के क्या नुकसान हैं और पेड़ न काटने के क्या फायदे हैं। अपने स्कूल में पेड़ लगाओ, उन्हें अपनाओ और बड़े होने तक उनकी देखभाल करो। हम सभी अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं ना, और हम सबको अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। अगला है पेड़ों का महत्व तथा उनके प्रति संवेदनशीलता दर्शाने के लिए स्लोगन बनाओ और लिखो। यहाँ 4 स्लोगन का स्पेस है, आप देख पा रहे हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाए, अपना पर्यावरण बचाए।
ऐसे ही आपको अन्य स्लोगन बनाने हैं और यहाँ पर लिखना है। ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी है। सभी बच्चे अपना स्लोगन समय बनाएं। सबके स्लोगन अलग हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी। ऐसा करो, चित्र को देखकर रंगीन कागज की सहायता से पेड़ बनाकर सजाओ। आपको आपकी बुक में एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इसके लिए ग्रीन पेपर, ग्रीन क्यों लिया है हमने? हरा, क्योंकि पेड़ हरे रंग के होते हैं। उसको सर्कल में काट लिया है, गोले में, वृत्त में, और फिर उसको मोड़ के आपको सभी एक्टिविटी दिखाई दे रही है। एक सुंदर पेड़ बना गया है जो कि नंबर 9 में आपको दिखाई दे रहा है। आप जरूर से इस एक्टिविटी को कीजिए। आपको अच्छे से इस पाठ में समझ आ गया होगा कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें पेड़ न काटकर पेड़ों को अधिक से अधिक संख्या में लगाना चाहिए। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है इस पाठ में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस पाठ की 2 वीडियो है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप दोनों को देखकर अच्छे से पाठ को समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।